ओम गणपते नमः। आज हम भविष्य पुराण के 19वें और 20वें अध्याय का पाठ करेंगे। छोटे छोटे अध्याय हैं। 19वें अध्याय में हम फल द्वितीय व्रत की विधि का विधान, उसका पूरा फल और किस तरह से विधि है जो वो पूरा जानेंगे। और 20वें अध्याय में हम गौरी तृतीया व्रत के विधि के बारे में जानेंगे। और दोनों ही अध्याय बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनका फल जानेंगे तो स्त्रियों के लिए तो विशेषकर बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही जो पुरुष भी, यानी कि जो भी कोई भी इस व्रत विधि को जानेगा या सुनेगा, उससे भी उन्हें लक्ष्मी की प्राप्ति मिलती है। इस जानकारी से ही, इसका वर्णन सुनने से ही उत्तम फल के भागी बनते हैं। तो इस धर्म के कार्य को आप सपोर्ट ज़रूर कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। आप कमेंट नहीं करते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। और ऐसे ही वीडियो के लिए और धर्मशास्त्र से जुड़ी हुई, क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियो भी डालती हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ऐसी ही जानकारी के लिए एकादशी व्रत की वीडियो भी मैं डालती हूं, तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप कमेंट ज़रूर कीजिए और इस धर्म के कार्य को आप आगे बढ़ाइए। जितना आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, वीडियो उतनी ही ज़्यादा आगे बढ़ेगी। तो कहते हैं कि धर्म का कार्य जब भी हम आगे बढ़ाते हैं तो वो सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। तो आप इसके पुण्य के भागी बनिए। तो अब शुरुआत करते हैं 19वें अध्याय के फल द्वितीय का व्रत विधान और कल्प की समाप्ति। और किसी ने भी अगर पिछले अध्यायों का पाठ न किया हो, कोई सा एक अध्याय का पाठ रह गए हो, तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। भविष्य पुराण के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो 19वें अध्याय का पाठ करते हैं। राजा शतानीक कहते हैं कि हे सुमंतु मुनि, अब आप कृपा कर फल द्वितीय का विधान कहें, जिसके करने से उत्तम फल हो। यह सुन सुमंतु मुनि कहने लगे कि हे राजन, हम फल द्वितीय के व्रत का विधान कहते हैं, जिस व्रत के करने से स्त्री विधवा नहीं होती और स्त्री पुरुष का कभी वियोग नहीं होता। वियोग यानी कि वो स्त्री पुरुष कभी अलग नहीं होते। किसी मजबूरी में जाना पड़ता है, कभी पति को विदेश जाना पड़ता है, या फिर विधवा नहीं होती यानी कि डेथ हो जाती है, या कभी भी वियोग नहीं हो पाता, यानी कि वो बिल्कुल प्रेम से ही रहती हैं। और जब भगवान लक्ष्मी जी के संग क्षीर सागर में शयन करें तब यह व्रत होता है। श्रावण कृष्ण द्वितीया के दिन, श्रावण यानी कि सावन मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया के दिन लक्ष्मी सहित भगवान का पूजन कर हाथ जोड़कर ये श्लोक पढ़े, यानी कि ये व्रत रखना है या इस व्रत की शुरुआत करनी है वो श्रावण मास की द्वितीया के दिन करनी है। कृष्ण पक्ष की द्वितीया के दिन लक्ष्मी सहित भगवान का पूजन करें, यानी कि उस प्रतिमा में भगवान सहित, लक्ष्मी सहित भगवान हों। हाथ जोड़कर ये श्लोक पढ़े। श्लोक है, श्रीवत्स धारिण श्रीकांत श्रीवत्स श्रीपते प्रभो ग्राह्यस्थम्यम मां प्रणशयेत मम धर्मार्थ कामद गावश्च मां प्रणशयन्तु मे जनः जाम्यो मां प्रणशयन्तु मत्तो दाम्पत्ये भेदतः लक्ष्म्यः वियुज्येत देव न कदाचित्तभा भवान तथा कलत्रत संबंधो देवमा मे वियुजुत लक्ष्म्या नैशून्यम वरद यथा ते शयनम सदा शय्या ममापयुषु नयास्तु तथा तू मधुसूदन। इस प्रकार प्रार्थना कर व्रत करें और जो फल भगवान को प्रिय हैं वे भगवान के शयन में चढ़ावें, और रात्रि के समय वही फल आप भी भोजन करें। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा देवें, यानी कि अगले दिन द्वितीया के दिन आपको व्रत रखना है और तृतीया के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। इतना सुनकर राजा शतानीक ने पूछा कि महाराज, कौन फल भगवान को प्रिय है? यानी कि आपने कहा है कि भगवान को प्रिय फल चढ़ाना है, तो भगवान के प्रिय फल आप बताइए, सो आप कहें। और दूसरे दिन ब्राह्मण को क्या दान देवें, यह भी आप वर्णन करें। तो राजा का यह वचन सुन सुमंतु मुनि ने कहा कि हे राजन, जो फल उस ऋतु यानी कि जब श्रावण मास में, उस ऋतु में जब हम व्रत रख रहे हैं, तो उस ऋतु में जो फल मीठे हों और पके हों, यानी कि जो ऋतु फल चढ़ाना है उस ऋतु में जो अच्छे फल हैं, मीठे भी हैं और पके हुए भी हैं, वही भगवान को अर्पण करें। कड़वे, कच्चे और खट्टे फल न चढ़ावें।
ऐसे फलों से भगवान प्रसन्न नहीं होते, यानी कि हमें कभी भी कच्चे, कड़वे और खट्टे फल भगवान को नहीं अर्पण करने चाहिए। और दूसरे दिन ऐसे ही फल, वस्त्र और अन्न सुवर्ण ब्राह्मण को भी देवें, यानी कि ऐसे ही फल अगले दिन वस्त्र देना है, ऐसे ही फल देने हैं और अन्न देना है और सुवर्ण ब्राह्मण को देना है। इस प्रकार जो पुरुष 4 महीने व्रत करे, यानी कि श्रावण से स्टार्ट करके श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास तक 4 महीने व्रत करे कृष्ण पक्ष की द्वितीया के दिन, तो 3 जन्म पर्यंत उसका घर न बिगड़े, यानी कि 3 जन्म तक। अगर आपने एक बार 4 महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीया को व्रत रख लिया तो 3 जन्म पर्यंत, यानी कि अगले 3 जन्मों तक आपका घर न बिगड़े। आपका घर नहीं बिगड़ता है। आपको विधवा होने का डर मन से निकाल दीजिए, किसी और ऐश्वर्य भंग न हो, यानी कि आपको हर प्रकार का ऐश्वर्य मिलता है, सुख सुविधा मिलती है। और जो स्त्री इस व्रत को करे वह 3 जन्म विधवा, यानी कि कोई भी अगर पुरुष करे, 4 महीने पुरुष करे तो उसका घर न बिगड़े, यानी कि हर प्रकार के ऐश्वर्य मिलते हैं। और यदि जो स्त्री वह इस व्रत को करे तो वह 3 जन्म विधवा नहीं होती, दुर्भगा, यानी कि पति से, जो कई स्त्री होती जो पति को प्यारी नहीं होती, ऐसा भी उसे नहीं मिलता कि दुर्भगा नहीं होती। और पति से वियुक्त न हो, यानी कि पति से दूर नहीं होती, परंतु भगवान को खजूर, नारियल और मातुलुंग अर्थात बिजोरा आदि फल चढ़ाए बिना यह व्रत सफल नहीं होता। यानी कि व्रत में आपको खजूर, नारियल, मातुलंग अर्थात बिजोरा फल अवश्य चढ़ाना है। जो व्रत इसको रखना चाहते हो तो श्रावण मास अभी थोड़े दिन में आएगा, अभी तो ज्येष्ठ है, को पहले ही पता चल गया है इस व्रत का फल भी क्या है, और आगे अब बता रही हूँ कि क्या विधि है। यह व्रत तब सफल नहीं होता यदि ये फल न चढ़ाए, इस कारण फल अवश्य चढ़ाने चाहिए और ब्राह्मण को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए। और इस व्रत के दिन अश्विनी कुमारों का भी पूजन करें। हे राजन, यह द्वितीया का कल्प हमने वर्णन किया, इसके सुनने से लक्ष्मी मिलती है, यानी कि जो हमने अब वर्णन किया है इसके सुनने से भी हमें लक्ष्मी मिलती है। तो ये था द्वितीय फल, द्वितीय के व्रत की विधि, विधान और कल्प की समाप्ति। और अब शुरुआत करते हैं 20वें अध्याय की, जिसमें हमने गौरी तृतीया व्रत का विधि जानेंगे। तृतीया कल्प आरंभ। सुमंतु मुनि कहते हैं कि हे राजन, जो स्त्री सब प्रकार का सुख चाहे, यानी कि जो स्त्री हर प्रकार का सुख चाहे, हर प्रकार का ऐश्वर्य, सुख सुविधा, पति का सुख हो, हर प्रकार का सुख हो, पुत्र हो, तो वह तृतीया का व्रत करे, उसे तृतीया का व्रत करना चाहिए। और लवण न खावे, लवण से अर्थात मतलब है यहाँ नमक न खाए, यानी कि व्रत में नमक का सेवन न किया जाए, मीठा भोजन ही करे। और उसको गौरी भगवती रूप सौभाग्य और लावण्य देती है, सौभाग्य और लावण्य यानी कि सुंदरता देती है गौरी माँ। इस प्रकार इस व्रत का विधान गौरी ने अपने मुख से धर्मराज प्रति कहा, यानी कि इस व्रत का विधान था जो वो माँ गौरी ने धर्मराज को कहा था, वही हम वर्णन करते हैं। गौरी देवी ने कहा है कि जो स्त्री इस व्रत को करे वह सदा अपने पति के साथ आनंद भोगे, जैसे शिवजी के साथ मैं भोगती हूँ। विवाह के प्रथम कन्या यह व्रत करे, सुवर्ण की विवाह के प्रथम यानी कि विवाह के बाद, विवाह के प्रथम यानी कि विवाह के पहले गौरी या कन्या है, वो विवाह के पहले जो कुंवारी कन्या वह यह व्रत कर सकती है। यह व्रत करे, सुवर्ण की गौरी की मूर्ति स्थापन करे, सुवर्ण यानी कि सोने की गौरी की मूर्ति, माता गौरी की, माता पार्वती की मूर्ति की स्थापना करे और भक्ति से चित्त लगाए पूजा कर भांति भांति के नैवेद्य लगावे। नैवेद्य यानी कि उन्हें फल अवश्य चढ़ाएं, उनका भोग लगाएं और रात्रि को, रात के समय यानी कि लवण रहित भोजन करें, यानी कि भोजन करना है लेकिन नमक ना हो, मीठे भोजन का सेवन कर सकते हैं। लवण रहित भोजन कर स्थापन की हुई मूर्ति के आगे शयन करें, यानी कि सोना है, जो माता की मूर्ति आपने स्थापित की है उसी के आगे शयन करना है, वहीं जमीन पर सोना है, वहीं सोना है। और दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराए, दक्षिणा देवे, और अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना है और दक्षिणा देनी है। इस प्रकार जो व्रत करे वह उत्तम पति पावे, यानी कि उस कन्या को फिर उत्तम पति मिलता है, अच्छा पति मिलता है, और चिरकाल तक भूमि पर उत्तम भोग भोग कर संतान को स्थापन कर पति सहित सूर्यलोक को जाए। यानी किस प्रकार से जो व्रत करता है उसे उत्तम बहुत अच्छा पति मिलता है, साथ ही इस यानी कि पृथ्वी पर
बहुत उत्तम भोग कर यानी कि हर प्रकार के ऐश्वर्य मिलकर साथ ही उसे अच्छी संतान की प्राप्ति होती है और वह पति सहित फिर सूर्यलोक को जाती है। बहुत काल सुख भोग कर ब्रह्मालोक को, वहाँ से सप्तऋषियों के लोक को और वहाँ से शिवलोक को प्राप्त होती है। इस व्रत को विधवा स्त्री करे, यानी कन्या का विधान बताया है कि उसे क्या फल मिलता है और कैसे करना चाहिए, और अब बता रहे हैं कि पति विधवा स्त्री यदि इस व्रत को विधवा स्त्री करती है तो वह अपने पति से जा मिले और बहुत काल स्वर्ग के सुख अपने पति सहित भोग करे, यानी कि जो अगर विधवा स्त्री करती है तो वह अपने पति से जा मिलती है और वहाँ पर स्वर्गलोक में वह पति के साथ ही सुख भोगती है। अब आगे बताते हैं कि किसने इस व्रत को किया और क्या फल मिला उन्हें। कि जैसे इंद्राणी ने यह व्रत पुत्र के अर्थ किया, इंद्राणी जी ने यह व्रत पुत्र के लिए किया था, तब जयंत नामक पुत्र उन्हें पाया। अरुंधति ने उत्तम स्थान के लिए किया था, जिसके प्रभाव से पति सहित सबके ऊपर स्थान पाया और आज तक आकाश में देख पड़ते हैं। रोहिणी ने सब पत्नियों के जीतने के लिए यह व्रत किया। रोहिणी ने सब पत्नियों के, यानी कि सब पत्नियों में मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, प्रधान बनूं, तो इसके लिए यह व्रत किया था और लवण न खाया और नमक नहीं खाया। जो सब सपत्नियों में प्रधान और अपने पति चंद्रमा के अति प्रिय भई, जो तो वह सब सपत्नियाँ जो उसके साथ की पत्नियाँ थी उनमें वह सबसे प्रधान बनी और अपने पति चंद्रमा की बहुत प्रिय बनी। इस प्रकार यह व्रत उत्तम फल देने वाला है। वैशाख, भाद्रपद और माघ की तृतीया, 3 तृतीया जो सर्वश्रेष्ठ बताई गई हैं। वैशाख मास की जो अभी गई थी अक्षय तृतीया होती है, जो परशुराम जयंती के नाम से भी जानी जाती है। दूसरी भाद्रपद जो आगे आएगा महीना, अभी तो ज्येष्ठ चल रहा है, ज्येष्ठ, आषाढ़, फिर श्रावण, फिर भाद्रपद। और माघ की तृतीया, माघ मास जो सर्दियों में आता है, माघ मास की तृतीया सब तृतीयों में उत्तम है, सब तृतीयों में बहुत फलदायक है, जिसमें भाद्रपद और माघ की तृतीया स्त्रियों के लिए विशेष फल देने हारी हैं। माघ की और भाद्रपद की तृतीया है, यानी कि उनको व्रत रखें या उनको कोई दान पुण्य करे तो स्त्रियों के लिए बहुत फलदायक हैं। और विशेषकर वैशाख की तृतीया है वो सबके लिए साधारण है, सबके लिए, यानी कि सबके लिए ही फलदायक है। वैशाख की तृतीया को तो अक्षय तृतीया कहा जाता है। माघ की तृतीया को गुड़ और लवण का दान करें। माघ की तृतीया को आपको गुड़ और नमक का दान करना चाहिए। गुड़ के दान से इंद्र और लवण के दान से शची प्रसन्न होती हैं। गुड़ के अपूप भाद्रपद की तृतीया को दान करें और पायस दान करें तो शिव पार्वती प्रसन्न हो। और वैशाख की तृतीया को मोदक और शीतल जल का दान करें, शीतल जल यानी कि ठंडा पानी का दान करें तो सब देवता प्रसन्न होते हैं। वैशाख की तृतीया अक्षय तृतीया कहलाती है। इस यानी कि वैशाख की तृतीया अक्षय तृतीया के नाम से जानी जाती है। इस दिन अन्न, वस्त्र, भोजन, सुवर्ण, जल आदि जो दान करे वह अक्षय हो जाता है। अक्षय यानी कि वह कभी कम नहीं होता, वह नहीं रहता है। तो इसी से सब इस तृतीया का नाम अक्षय तृतीया कहते हैं। इस तृतीया को शीतल जल से भरे हुए पात्र का जो दान करे वह सूर्यलोक को जाता है। बहुत ही छोटा सा दान बताया है कि जो इस अक्षय तृतीया को जो शीतल जल से भरा हुआ पात्र यानी कि एक मटका शीतल जल से भरा हुआ दान कर दें, कहीं पर रख दें, जैसे बस स्टैंड के पास है वहाँ पर, तो वह सूर्यलोक को जाता है। हे राजा शतानीक, जो इस तिथि को उपवास करे यानी कि अक्षय तृतीया तिथि को उपवास करे तो उसे रिद्धि, वृद्धि और लक्ष्मी प्राप्ति होती है। यह तृतीया का कल्प जो सुने, यह तृतीया का कल्प है जो यानी कि तृतीया के जो पूरा विधान है जो सुने वह भी उत्तम फल का भागी होता है। तो ये हमने द्वितीया और तृतीया तिथि का पूरा विशेष फल बताया है। तो यह वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप कमेंट ज़रूर कीजिए। आप बता सकते हैं कि किस तरह से वीडियो को अपग्रेड करें। आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। जय श्री राम।